ये कलयुग है। यह सुदामा के लिए कृष्ण जैसा दोस्त नहीं, ये दुनिया सिर्फ आपका साथ तब तक देती है जब तक आपके पास पैसा और शोहरत है। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देख सकते हैं जहां क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने एक महंगी शर्ट पहनी है, चेहरे पर रौनक है, तो वहीं उनके बचपन के दोस्त विनोद कांबली की हालत बेहद खराब। एक गंदी सी शर्ट पहने विनोद कांबली क्या अपनी इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार हैं या फिर क्रिकेट में हुई राजनीति ने उन्हें अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर किस तरह अपना हाथ छुड़ाकर विनोद कांबली से दूर जाकर बैठ जाते हैं। साफ जाहिर है परिवार की तरह विनोद कांबली का साथ उनके दोस्त भी अब नहीं देना चाहते। 2 बार शादी करने के बावजूद क्यों विनोद कांबली अकेले हैं? क्यों विनोद कांबली खाने तक के मोहताज हो गए? आखिर क्यों कहा जाता है कि विनोद कांबली ने अपने दोस्त का भविष्य बर्बाद कर दिया? आखिर किन कर्मों की सजा विनोद कांबली को मिल रही है? ये अगर आपको जानना है तो विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की दोस्ती के उस साल में आपको चलना होगा जब दोनों ने एक साथ बल्ला उठाया। दोनों को क्रिकेट का भविष्य कहा जाता था। दोनों फर्श से उठे थे, अर्श तक पहुंचे, लेकिन कामयाबी को हाथ में काबू एक ही व्यक्ति कर पाया और वो थे सचिन तेंदुलकर। विनोद कांबली चकाचौंध में खो गए। 1988 में जब रमाकांत आचरेकर के 2 शिष्यों यानी कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने 23-25 फरवरी के दौरान आजाद मैदान पर हैरिस शील्ड का सेमीफाइनल मुकाबला खेला, तब दोनों ने नाबाद 664 रनों की अविश्वसनीय साझेदारी की। इस पार्टनरशिप के दौरान सचिन 326 और विनोद कांबली 349 रनों पर नाबाद रहे थे। तब क्रिकेट के किसी भी आयु वर्ग में किसी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। सचिन और कांबली ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी टी पल्टन और एन रिपन के बनाए गए 641 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा था। खास बात ये थी कि उसी मैच में कांबली ने गेंद से भी जलवा दिखाया। कांबली ने 37 रन देकर 6 विकेट झटके थे। फिर कांबली ने अक्टूबर 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह के मैदान पर अपना वनडे डेब्यू किया, जबकि फरवरी 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन्स में अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेला। टेस्ट क्रिकेट में विनोद कांबली की शुरुआत इतनी शानदार रही थी कि पहले 7 टेस्ट मैचों में उन्होंने 4 शतक जड़ दिए, जिसमें से 2 तो डबल सेंचुरी थी। भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड अब भी विनोद कांबली के नाम पर ही है। कांबली ने महज 14 पारियों में ही यह उपलब्धि हासिल की। कांबली ने 18 नवंबर 1994 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मुकाबले के जरिए टेस्ट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए। इसी बीच वनडे में भी कांबली कुछ शानदार पारियां खेले और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। बल्ले से धांसू प्रदर्शन करके विनोद कांबली रातों रात सुर्खियों में आ गए। सचिन तेंदुलकर की तरह ही उन्हें टीम इंडिया का अगला स्टार कहा जाने लगा, लेकिन इस बीच कांबली को मिली शोहरत को वो संभाल न सके और जब एक बार कांबली टीम से निकले तो फिर उन्हें वापस आने में काफी संघर्ष करना पड़ा। वो अपना पुराना फॉर्म फिर वापस न ले सके। विनोद कांबली ने अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 1995 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। तब उनकी उम्र महज 24 साल थी। कांबली एक आकर्षक स्ट्रोक प्लेयर रहे हैं। आप इसे इससे ही समझ सकते हैं कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपनी पहली गेंद पर ही छक्का जड़ा था। साल 2009 में कांबली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, जबकि 2011 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। विनोद कांबली के जीवन पटरी पर न आने की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ थी। शराब पीना, पार्टियां करना उनकी आदत तो था ही, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी लत बन गई। साल 2009 में सच का सामना नाम के एक रियलिटी शो के दौरान कांबली ने कुछ चौंकाने वाले दावे किए, जिसने उन्हें क्रिकेट जगत से अलग थलग कर दिया। कांबली ने उस शो के दौरान भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को भी नहीं बख्शा। पक्षपात का उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। उन्होंने 1996 के वर्ल्ड कप के दौरान टीम चयन पर भी सवाल उठाए थे। कांबली ने उस शो के दौरान ये भी कहा था कि जब वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तो सचिन तेंदुलकर ने उनकी मदद तक न की। कहा जाता है कि तभी से उस शो के बाद से जो दूरी सचिन और कांबली के बीच आई वो कभी भर ना पाई। और इसकी एक तस्वीर हमने तब भी देखी जब अपने दिवंगत गुरु रमाकांत आचरेकर से जुड़े एक कार्यक्रम में अपने बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर ने मुलाकात की विनोद कांबली से। जब सचिन की नजर विनोद कांबली पर पड़ी तो वो तुरंत भागकर उनसे मिलने गए, लेकिन कुछ पल के लिए विनोद कांबली उन्हें पहचान न सके। जब पहचाना तो मायूसी और प्यार दोनों साथ नजर आए। विनोद कांबली सचिन का हाथ पकड़कर उनसे अपने पास बिठाने के लिए कहने लगे। कांबली ने सचिन का हाथ इतनी तेजी से पकड़ रखा था कि खुद सचिन भी उसे छुड़ा ना पा रहे थे।
इसी बीच एक व्यक्ति आता है, सचिन को जाने के लिए कहता है। सचिन कामली से हाथ छुड़ाकर दूर बैठ जाते हैं, लेकिन कामली की नजरें बार बार सचिन को निहारती रहती हैं। प्रोफेशनल लाइफ की तरह विनोद कामली अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस न कर पाए। कामली ने पहली शादी 1998 में नोएला लुइस से की थी, जो पुणे के होटल ब्लू डायमंड में रिसेप्शनिस्ट थी। यह लव लाइफ ज्यादा दिन न चली और तलाक हो गया। फिर कामली ने मॉडल एंड्रिया हेविट से दूसरी शादी की। कामली का एक बेटा जीसस क्रिस्टियानो कामली और एक बेटी है। जुलाई 2018 में कामली और उनकी पत्नी एंड्रिया तब विवादों में आए जब एंड्रिया ने सिंगर अंकित तिवारी के पिता राजकुमार तिवारी को मुंबई के एक मॉल में सरेआम गलत तरीके से छूने का आरोप लगाते हुए थप्पड़ जड़ दिया था। विनोद कामली ने कुछ वर्ष पहले बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनके परिवार का गुजारा उसी पैसे से होता है जो बीसीसीआई उन्हें पेंशन के तौर पर देता है। बीसीसीआई उन्हें पेंशन के तौर पर मात्र 30,000 रुपए ही देता है। आपको क्या लगता है, विनोद कामली की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वो किसी राजनीति का शिकार हुए हैं, या फिर विनोद कामली की जो लाइफ रही है उन्होंने उनका बेड़ा गर्क कर दिया? विनोद कामली डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। उन्हें शराब की लत है। 14 बार वो रिहैब जाकर वापस आ चुके हैं, लेकिन उनकी लत नहीं छूट रही। इस बीच कई क्रिकेटर्स ने उनकी मदद भी की। कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी जॉब लगवाई, लेकिन शराब की लत की वजह से वो नौकरी नहीं कर पाए। कहते हैं ना कि आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। आज की युवा पीढ़ी को कामली की जिंदगी से काफी सीख लेनी चाहिए। आप में टैलेंट कितना भी हो, लेकिन अगर अनुशासन नहीं है तो आपकी जिंदगी भी पटरी से उतर सकती है। सचिन तेंदुलकर ने भी कई इंटरव्यू में कहा था कि उनकी और विनोद कामली की जिंदगी में सिर्फ एक अंतर रहा, और वो है लाइफ स्टाइल का। लेकिन हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि कभी भारतीय क्रिकेट टीम का सितारा रहे विनोद कामली की मदद बीसीसीआई जरूर करेगा। कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।